आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि क्यों आपको मेडिटेशन के रिजल्ट्स क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं और मेनली आपको मेडिटेशन में करना क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मेडिटेशन में आपको करना क्या है। ठीक है, बहुत से लोग मेडिटेशन काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उनको उसके जो रिजल्ट्स मिलने चाहिए, एक पीसफुल माइंड, हाई एनर्जी बॉडी में, पॉजिटिव थॉट्स और स्ट्रेस फ्री होना, इमोशनली स्टेबल होना, हैप्पीनेस, ब्लिसफुलनेस, ग्लोइंग स्किन, वो सब क्यों नहीं आपको लाइफ में आ पा रहा है इतने टाइम से मेडिटेशन करने के बाद भी। आज मैं उस पर बात करूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेडिटेशन आपको करना कैसे है। ठीक है, मेडिटेशन की बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं। आप चाहे अपनी ब्रेथ पे फोकस करें, आप चाहे कोई और जाप भी करते हैं कई लोग एज अ मेडिटेशन प्रैक्टिस में, तो वो रुद्राक्षी माला से जाप करते हैं, राइट, या किसी भी माला से, जो भी आपका इष्ट का आप जाप कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप माला चेंज करते हैं। और भी बहुत सारी फिर मेडिटेशन की प्रैक्टिस होती है। कई लोग विजुअलाइजेशंस करते हैं और या फिर क्रिया योग करते हैं, और भी बहुत सारी वैरायटी ऑफ मोडालिटीज़। कई लोग विज्ञान भैरव तंत्र की जो 112 टेक्निक्स हैं उनको भी फॉलो करते हैं। ओके, तो जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि आपको मेडिटेशन स्टार्ट ही करना है, तो आप अभी कुछ मत कीजिए, सिंपली क्रॉस लेग पोजीशन में बैठिए, जो भी आपको कंफर्टेबल पोस्चर लगता है उसमें बैठिए और बस अपने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में फोकस करिए। राइट, थॉट्स आएंगे, वापस से अपने ब्रीदिंग पे ही फोकस करना है। ठीक है, ये बेसिक मेडिटेशन है, बिगिनर के लिए मेडिटेशन, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी लोग मंत्र जाप कर रहे हैं और किसी माला के थ्रू जाप कर रहे हैं, आप सिर्फ सपोज किसी ने रुद्राक्ष माला से कोई जाप कर रहा है और वो ओम नमः शिवाय 108 बार जाप जप रहा है। ठीक है, अब उसका रिजल्ट आपकी लाइफ में क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि ये किसी भी मेडिटेशन का रिजल्ट आपकी लाइफ में इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि जब आप मेडिटेशन में बैठ रहे हैं ना, आपको क्या करना है, आपको अवेयर होना है किसके प्रति, या तो अपने ब्रेथ के प्रति, या तो उस मंत्र के प्रति जो आप जप रहे हैं, ठीक है, या तो उस विजुअलाइजेशन के प्रति जो अपने आप माइंड में विजुअलाइज कर रहे हैं। लेकिन आप करते क्या हैं? आप अपने माइंड में जिस भी चल रहे थॉट्स से आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, जिस भी पर्सन से आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप उन थॉट्स को अपने माइंड में बार बार चलाते हो, मेडिटेशन में बैठते वक्त भी। बाकी टाइम तो आप ये कर ही रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो उस टाइम भी आप यही सारे थॉट्स सोच रहे हो जो भी आप रोज़ हर दिन आपके माइंड में आते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप मेडिटेशन में बैठ रहे हैं ना, आप तब भी उन्हीं थॉट्स के बारे में सोचे जा रहे हैं। सपोज अगर आपने टाइम सेट किया है 30 मिनट्स कि आप मेडिटेट करेंगे, आप सिर्फ अपनी ब्रेथ पे फोकस करेंगे या आप सिर्फ मंत्र पे फोकस करेंगे, तो उस टाइम में आपका सारा फोकस जहाँ लगना चाहिए वहाँ नहीं लग रहा है। जो भी आपका पूरे दिन में हुआ है, फाइट किसी भी पर्सन से, या जो भी आपका काम नहीं बना है, या जो भी आपकी डे टू डे लाइफ में ख़राब चल रहा है, आप उसी के बारे में सोचने लगते हो। तो दिस इज़ नॉट मेडिटेशन, राइट। जब मैं कहती हूँ कि मेडिटेशन मतलब जस्ट ऑब्जर्व योर थॉट्स, ऑब्जर्व योर इमोशंस और ऑब्जर्व योर ब्रेथ, उसका मतलब है आपको वही करना है जहाँ पे आपको ऑब्जर्व करने के लिए बोला गया है, ना कि आपको अपने थॉट्स में फंसना है। कई लोग मेडिटेशन में क्या करते हैं, यही गलती करते हैं बहुत ज़्यादा, वो और फ्यूल देते रहते हैं अपने माइंड में उन थॉट्स से रिलेटेड। सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी किसी से लड़ाई हुई है 4 दिन पहले अपनी किसी फ्रेंड से, तो मैं मेडिटेशन में क्या कर रही होंगी, मैं मेडिटेशन में उस लड़ाई के बारे में ही बहुत ज़्यादा और सोच रही होंगी, इसने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, अब मैं इसको बदले में ये करूँगी, अब मैं इसको ऐसे रिवेंज लूँगी, अब मैं वैसे कर दूँगी, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। तो यही थॉट्स अगर आप मेडिटेशन में भी बैठते वक्त इन्हीं पे मंथन करते रहेंगे, तो आपसे मेडिटेशन फिर नहीं हो रहा है, आप मेडिटेशन कर ही नहीं रहे हैं, आप पूरा फोकस उन थॉट्स पे कर रहे हैं, जो कि नहीं करना है। ये आपको अपनी डे टू डे लाइफ में भी नहीं करना है, ये आपको मेडिटेशन करते वक्त भी नहीं करना है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको यही बताया था, आप जो भी काम कर रहे हैं बस उसी पे फोकस करिए। माइंड में बैकग्राउंड में थॉट्स तो चल ही रहे हैं हमेशा से, वो वैसे भी चलेंगे, लेकिन आपको वहाँ से फोकस हटा के वापस उस मेडिटेशन में लेकर आना है जिस पे भी आप फोकस कर रहे हैं।
ठीक है, तभी वो मेडिटेशन है, अदरवाइज वो मेडिटेशन नहीं हो रहा है। तो इन चीज़ों का अगर आप जितना अच्छे से ध्यान रखेंगे ना, तो आपको मेडिटेशन के ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिजल्ट्स मिले ही ना। मैं ये बोलूँगी कि विजुअलाइजेशन ठीक है, कई लोगों के लिए बहुत काम करता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा आप विजुअलाइज करते हो ना, सो आप एक फैंटेसी वर्ल्ड बना रहे हो, आप एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना रहे हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो हेल्प नहीं करता है, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, विजुअलाइजेशंस हेल्प करती हैं बिल्कुल। लेकिन अगर आप रियल इम्पैक्ट चाहते हो ना अपने लाइफ में, अगर आप सच में अपने माइंड पे वर्क करना चाहते हो, अगर आप सच में खुद के साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, तो रियल थिंग इज़ कि आपको अपने माइंड पे वर्क करना ही पड़ेगा। और माइंड पे वर्क करने का मतलब ये है कि अपने हैबिट पैटर्न्स को, बिहेवियर पैटर्न्स को चेंज करना, ठीक है ना। जनरली होता क्या है, विजुअलाइजेशन से हम इमेजिन तो कर लेते हैं और हम फील गुड भी करते हैं, लेकिन सिर्फ टेम्पररी बेसिस पे। अगर आपको परमानेंटली ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए अपने अंदर, तो आपको थोड़ा अपना जो पर्सपेक्टिव है उसको ब्रॉड करना पड़ेगा। नैरो माइंडसेट से आप आगे नहीं बढ़ सकते, अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। और जो आप रियल में है, सबसे पहले तो आपको उसे एक्सेप्ट करना है और उसके बाद फिर आगे बढ़ना है। अब मैं एक एग्जाम्पल जैसे समझाती हूँ। सपोज़ आपको किसी ने बहुत बुरी तरह से कुछ बोल दिया, या आपके घर में बहुत ज़्यादा अब्यूज़ होता है, पेरेंट्स आपको बहुत ज़्यादा वर्बली अब्यूज़ करते हैं, या आपका पार्टनर आपको वर्बली अब्यूज़ करता है। तो उस टाइम पे जो भी हो रहा है वो आपके अंदर हो रहा है, राइट। एक चीज़ तो स्टिमुलस है, बाहर एक सिचुएशन है, लेकिन उस सिचुएशन से जो अंदर घटित हो रहा है वो तो हमारे माइंड में ही हो रहा है ना। अब कई लोग ब्लेम गेम खेलते हैं, फिर ये मेरा पार्टनर थोड़ा ऐसा हो जाता ना तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाती, मेरे पेरेंट्स थोड़े ऐसे हो जाते हैं ना तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाती। मतलब कहीं ना कहीं हम ये कह रहे हैं कि हमारे लाइफ का कंट्रोल इन लोगों के हाथ में है, इसलिए हम अभी तक हेल में हैं, इसीलिए हम हैप्पी नहीं हैं, राइट। अगर आप इस मेंटालिटी से, इस थॉट प्रोसेस से चलेंगे, तो आप कभी अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे? कभी नहीं लेंगे। आप उसी हेल में ज़िंदगी भर पड़े रहेंगे और उन्हीं को कोसते रहेंगे। नेट रिजल्ट इज़ ज़ीरो। तो आपको ये देखना है कि जब भी कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपको अनकंफर्टेबल फील कराती है, आपके अंदर क्या होता है, आपके माइंड के लेवल पे क्या होता है, कौन है वो अंदर बैठा हुआ जो इरिटेट होता है, जो फ्रस्ट्रेटेड होता है, जैसे गुस्सा आता है, उसको वॉच करना है। बी वॉचफुल ऑफ इट, राइट। और यही हम मेडिटेशन में भी करते हैं, है ना। हमारे अंदर क्या हो रहा है, हमारे इमोशंस के लेवल पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप अवेयर होने लगेंगे ना, उसके प्रति जो अंदर से केओस में है वो हमारा माइंड ही है, वो हमारा ईगो ही है। जैसे जैसे आप उसको अवेयर होके हर एक सिचुएशन में जो आपको अनकंफर्टेबल फील कराती है, उसमें आप देखेंगे ना, सिट बैक होके बस विटनेस करेंगे एग्जैक्टली अभी क्या हो रहा है, वैसे ही आपका जो रिएक्शन होता है ना वो आना बंद हो जाएगा। आप रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्ड करने लगेंगे। लेकिन आपके साथ हो क्या रहा है, आपके साथ ये हो रहा है कि आप तुरंत ऑटोमेटिकली उसको वैसे ही रिएक्ट कर देते हैं, तुरंत, ऑन एन इंस्टेंट। वाई? क्योंकि आपका अभी तक जो लूप बना हुआ है ना, मेंटल लूप, मेंटल हैबिट, वो ऐसे ही बनी हुई है हर किसी के साथ। अब इसको अगर आपको चेंज करना है तो बार बार अपने माइंड को डंडे मारने पड़ेंगे। अब वो डंडा क्या है? डंडा है अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, जागना कि अभी मेरे अंदर ये इमोशन हावी है। और जैसे ही मैं इस इमोशन को अपने अंदर देख लेती हूँ कि अभी एग्रेशन मुझे आ रहा है, जैसे जैसे मैं उस एग्रेशन को देखती जाती हूँ वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब मैं अनकॉन्शियस होती हूँ, मैं नहीं हूँ अवेयर कि मेरे अंदर अभी एग्रेशन जागा है, तो मैं ऑटोमेटिकली रिएक्ट मोड पे कंटिन्यूस होती चली जाती हूँ और देयर इज़ नो स्टॉपेज। आप कभी स्टॉप होते ही नहीं हो, दिस गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो इसी पे वर्क करना है। मेडिटेशन आपका अच्छे से तभी हो पाएगा जब आपकी लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है ना, आप उसको छोड़ के, उसको पूरी तरह से भूल के बस बैठेंगे और देखेंगे अंदर माइंड के लेवल पे हो क्या रहा है। तभी आप मेडिटेशन के अच्छे खासे रिजल्ट्स देख पाएंगे। अदरवाइज़ आप 4 साल लगाइए, कितने भी साल लगाइए, आपको मेडिटेशन के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सारे लोग यही गलती कर रहे हैं, यही ट्रैप है।
इसी से निकलना है। और बहुत से लोग ये भी मेरे को बोलते हैं कि उनसे मेडिटेशन होता ही नहीं है, बहुत सारे थॉट्स आते हैं एंड ऑल। तो उस टाइम पे आप सबसे पहला स्टेप क्या करिए, आप ना कोई भी वर्कआउट कर लीजिए। आप चाहे 30 to 40 स्क्वाट्स मार लीजिए, आप 50 to 60 पुशअप्स कर लीजिए, आप रिदमिक ब्रीदिंग कर लीजिए 10 मिनट्स तक, या आप रनिंग कर लीजिए। कुछ भी ऐसा कर लीजिए वर्कआउट जो आपको थोड़ा थका दे, जिससे कि होगा ये कि आपकी जैसे बॉडी थकेगी वैसे आपका माइंड भी थोड़ा एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगर आप मेडिटेशन करेंगे ना तो आपका बहुत अच्छा ध्यान लगेगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि बॉडी को फिर टाइम ही नहीं होगा थॉट्स के बारे में सोचने के लिए, माइंड को टाइम ही नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो थक चुकी है ना। बॉडी को हम ऑलरेडी थका चुके हैं, तो अब वो क्या माइंड पे फोकस करेगा। और वैसे भी जैसे ही हम वर्कआउट करते हैं तो हमारे अंदर के जितने भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि जो सेरोटोनिन है, फील गुड हार्मोन, वो रिलीज़ होने लगता है हमारे ब्रेन से। तो ये बेस्ट वे है। सबसे पहले वर्कआउट करिए। वर्कआउट करने के बाद इतना भी अपने आप को थकाना नहीं है कि फिर मेडिटेशन में नहीं बैठ पाएँ। कम से कम इतना थकाइए कि 10 मिनट्स तो आप करें, और थोड़ा एक्सेस में करें, हल्का एक्सेस में, कि आपको लगे भी कि आपने कुछ किया है, ये नहीं कि लगे ही ना कि कुछ नहीं किया है। तो कम से कम अपने आप को 50 to 60% थकाना है। उसके बाद जो 40 या 50% बचेगा बॉडी में एनर्जी, वो सारा आप मेडिटेशन करने में लगाएंगे। दैट्स इट। इस तरह से अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे खासे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके साथ साथ आप डाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए। आप मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक फ्रूट्स लीजिए और जूस लीजिए। जूस आप अभी, क्योंकि विंटर चल रहा है, बीट रूट, कैरेट, आंवला, कीनू, ये सब डाल के आप जूस पी सकते हैं। जितना ज़्यादा आप एल्कलाइन फूड लेंगे ना, फ्रेश फूड लेंगे, उतना ज़्यादा आपकी मेडिटेशन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि उससे आपका स्टमक एकदम लाइट रहेगा और आप बहुत ही अच्छे से मेडिटेशन के रिजल्ट्स देख पाएंगे। तो डाइट बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने मेडिटेशन के प्रैक्टिस हुए रिजल्ट्स देखने में और पूरी ही अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और मुझे ये भी बताइएगा कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाना चाहिए। ओम नमः शिवाय।